कक्षा 6 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज है 14वां दिवस और इससे पहले 13 जो दिवस के वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। तो बच्चों, इन वीडियोज़ में जो कार्यपत्रक हैं हम उससे संबंधित वीडियो लेकर के आते हैं। तो कार्यपत्रक जो कार्यपुस्तिका आपको मिली है या फिर मिलने वाली है, तो उस कार्यपुस्तिका में जो कार्यपत्रक दिए होते हैं उन्हीं के आधार पर ये वीडियो हम क्रिएट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है। देखिए, इसमें कविता लिखी हुई है। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन करती हवा, रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करें भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो बच्चों, इस प्रश्न में, इस जो कविता है इसमें देखिए कुछ खास चीज़ें हैं, मैं वहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। उसके बाद में इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसको मैं देखता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सनसन करती हवा। उसके बाद में एक देखिए लिखा है झिंगोला। झिंगोला एक वस्त्र होता है, ढीला ढाला कपड़ा जिसको बोलते हैं। ठिठुर ठिठुर कर, यानी सर्दी से ठिठुर ठिठुर कर। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है भाड़े का, किराए भाड़े का, यानी कि किराया भाड़ा जो होता है। उसके बाद में देखते हैं जादू टोना एक शब्द है। उसके बाद में लिखा हुआ है कुशल करें भगवान, ईश्वर से ये कामना करती हैं। तो इस तरीके से ये कुछ हमने हाईलाइट किए, इनको आप लोग देखेंगे। उसके बाद में इससे संबंधित जो प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है कि कविता में आए शब्दों की समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखिए। समान ध्वनि वाले यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार से जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा हुआ है बोला, ऐसे ही कोई एक शब्द इसमें आया हुआ है झोला। ऐसे ही यहाँ पर माता, और यहाँ पर क्या आएगा, इसी तरीके से इनको आपको करना है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले माता से संबंधित कौन सा इसमें जो ध्वनि वाला शब्द है। देखिए, पहली लाइन में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन करती हवा, रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो यहाँ पे जो शब्द है वो जैसे कि माता लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी प्रकार से एक शब्द लिखा हुआ है यात्रा। तो मिलता जुलता ध्वनि इससे निकल रही है, इसीलिए हम यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे माता के नीचे, यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ पर जो शब्द हमने आपको बताया है। उसके बाद में देखते हैं, यहाँ पर यात्रा लिख देंगे माता के नीचे। मरता हूँ की तरह एक शब्द है, देखिए ये लिखा हुआ है मरता हूँ, ऐसे ही लिखा हुआ करता हूँ। तो ध्वनि वाले जो एक ही जैसी ध्वनि वाले शब्द जो होते हैं वे इनको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ बोला है तो यहाँ झिंगोला है, जाड़े का है तो यहाँ पर भाड़े का है, अरे सलोने तो इसी तरीके जादू टोने। तो इस प्रकार से इन शब्दों को हमें कर लेना चाहिए। जैसे जाड़े का है तो यहाँ हो जाएगा भाड़े का, रात है तो यहाँ हो जाएगा बात, सनसन है तो यहाँ पर सन की तरह देखिए कोई शब्द इसमें दिखाई पड़ रहा हो तो उसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सन के बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे कोई भी इस प्रकार का कोई भी शब्द नहीं है। तो इसमें देखिए जादू टोने ये शब्द हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है सन, इसी तरीके से जादू टोने भी शब्द प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ध्वनि से संबंधित, तो ध्वनि जो है यहाँ पर थोड़ा सा अलग है इससे। तो आगे देखते हैं कौन सा शब्द है इसमें। एक आसमान है तो आसमान की तरह ही एक शब्द आएगा यहाँ पर, जैसे आसमान है और इसी तरीके से एक शब्द आएगा भगवान, ठीक है। इसी तरीके से और भी एक शब्द है इसमें सलोने, तो सलोने की तरह एक शब्द है यहाँ पर, जैसे सलोने है तो इसी तरीके जादू टोने है, ये हमें यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद झिंगोला, तो झिंगोला ही की तरह एक शब्द यहाँ पर आया है बोला, तो यहाँ पर इसको आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे शब्दों को आपको लिख देना है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट जो कार्यपत्रक है अगला, इसमें क्या करना होगा। अगले कार्यपत्रक में कविता में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखे गए हैं।
अर्थात यहाँ पर जो ये अर्थ लिखे, ये जो लिखे गए हैं ये कुछ शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर आपको शब्द लिखना है और उसका यहाँ पर ये अर्थ हो जाएगा। इसी तरीके जैसे जिद करना ये किसका अर्थ होगा? तो जिद करना ये होगा हठ करना, हठ करना। तो हठ करना शब्द का जो अर्थ है वो होता है जिद करना। इसी प्रकार यात्रा करना, तो यात्रा करना के लिए एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो देखिए यात्रा करने के लिए यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कौन सा प्रयोग किया गया होगा। यात्रा करना इस तरीके से यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर यात्रा करने से संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी जो शब्द है वहाँ यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसको अपनी तरफ से देखते हैं। यात्रा करना यानी पर्यटन, पर्यटन करना, यहाँ पर ये शब्द हो जाएगा पर्यटन करना, यहाँ पर लिख देंगे। पर्यटन का अर्थ होता ही यात्रा करना। किराए का, तो यहाँ पर हो जाएगा भाड़े का। ठंड से कांपना, यहाँ पर हो जाएगा ठिठुरना। तो इस तरीके से बच्चों ये जो है आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चांद बहुत अच्छा बना है, इसको आप चित्र के अपनी कला की कॉपी पर भी इसी तरीके से बना सकते हैं और रंग भी सकते हैं। आगे दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े बनाइए, जैसे धोती कुर्ता। तो बच्चों धोती कुर्ता जैसे एक शब्द है, धोती के साथ में कुर्ता, तो एक शब्द यहाँ पर बनाया गया है। ऐसे ही यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इनमें क्या होगा, तो जैसे पैंट है तो पैंट के साथ में हमेशा लिखा जाता है पैंट शर्ट, तो यहाँ पर शर्ट लिख देंगे, पैंट शर्ट हो जाएगा। कोट पैंट, तो यहाँ पर पैंट लिख दीजिएगा। जूता मोजा, तो यहाँ पर जूता मोजा मोजा लिख दीजिएगा। पैजामा कुर्ता, यहाँ पर कुर्ता लिख दीजिएगा। लहंगा दुपट्टा भी हो सकता है, लहंगा चोली भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो भी आप उचित समझें उसको लिख दें। टाई बेल्ट, तो टाई के साथ में इसमें बेल्ट भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कार्यपत्रक है इसमें यही कार्य आपको करना है। आगे जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला इसमें प्रश्न दिया गया है कि सर्दी के मौसम में आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं और क्यों पहनते हैं। बच्चों जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सर्दी में चूँकि ठंड हम लोगों को लगती है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि उससे टेम्परेचर बाहर कम होता है तो हम लोगों को ठंड लगती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें सर्दी से बचने के लिए हम वूलन कपड़े यानी कि जो ऊनी कपड़े होते हैं उनका प्रयोग करते हैं और सर्दी से बचते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर हमें यहाँ पर लिख देना होगा। और दूसरा जो प्रश्न है, बारिश में भीगने से बचने के लिए आप कौन सा उपाय करेंगे। तो बच्चे अधिकतर जानते ही हैं कि बारिश जब होती है तो सभी लोग रंग बिरंगे छाते प्रयोग में लाते हैं, छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग रेन कोट जो होता है, रेन कोट जिसको कहीं कहीं क्षेत्रीय भाषा में बरसाती भी कह सकते हैं, पन्नी पॉलीथीन भी कहते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर रेन कोट ज़्यादा उचित समझ में आएगा आपको। तो छाता और रेन कोट का इस्तेमाल करके, या फिर हम किसी जो पक्की छत है, पक्का कोई भी मकान है उसके नीचे भी हम खड़े होकर के बरसात से भीगने से बच सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों उपाय हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये दूसरा जो कार्यपत्रक था वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में तीसरा जो कार्यपत्रक है बच्चों, उसमें कहा गया है कि सोचिए और लिखिए। जैसे कि लिखा गया है, पहला, चांद अपनी माता से क्या कह रहा है। तो चांद अपनी माता से क्या कह रहा है, आपने अभी देखा था कि चांद अपनी माता से कह रहा है कि मुझे एक झिंगोला सिलवा दीजिए। झिंगोला इसलिए सिलवा दीजिए क्योंकि मुझे एक ठंड लगती है, अर्थात मुझे जाड़े से बचने के लिए एक मोटा सा झिंगोला सिलवा दो। यही माँ से बच्चे ने हठ किया है और यहाँ पर बच्चे के रूप में चांद को लिया गया है। दूसरा जो अगला प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। लिखा है कि आप अपनी माता जी से क्या क्या जिद करते हैं। तो ये बच्चों ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो माँ से जिद नहीं करता होगा। तो सभी बच्चे माँ से जिद करते हैं, चाहे वो पैसे के लिए हो, टॉफ़ी चॉकलेट, या फिर अपनी मनपसंद की चीज़ दिलवाने के लिए, कपड़े दिलवाने के लिए, आइसक्रीम दिलवाने के लिए। तो यहाँ पर आप किससे जो कौन कौन सी जिद करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आप कौन कौन से मौसम के बारे में जानते हो, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों मौसम सभी लोग जानते हैं, गर्मी, जाड़ा, बरसात, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें गर्मी होती है, और वर्षा ऋतु जो होती है उसमें बरसात होती है। शीत ऋतु जो होती है उसमें सर्दी होती है।
तो इसके अलावा एक और मौसम है बसंत मौसम, बसंती, जब बहुत ही रंग बिरंगा आसपास के जो पौधे होते हैं, फूल होते हैं, चारों तरफ पीला पीला नज़र आता है, तो वहाँ पर बसंत का मौसम भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जो कार्यपत्रक है बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए नीचे लिखा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कविता को पूरा करिए। देखिए ये भी चित्र बहुत ही अच्छा है। ये अपनी इस कार्यपत्रक में यही खास बात है कि इसमें बहुत ही कलरफुल इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो चित्र बने हैं बहुत ही अच्छे हैं। इनको आप अपनी कला की कॉपी पर भी बना सकते हैं, रंग सकते हैं। तो इसमें देखिए सॉरी, इसमें देखिए जो बच्चों कविता के लिए जो 3 शब्द दिए गए हैं, पहला दिया गया है सूरज, दूसरा दिया गया है चंदा और तीसरा दिया गया है रोटी। इन 3 शब्दों से एक कविता का निर्माण, कविता बनाई जा रही है। पहली लाइन है चाचा जी की छतरी गोल, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर चंदा है गोल गोल गोल, ठीक है, और रोटी गोल। इस तरीके से ये जो कविता है इसको आप कर सकते हैं। चाचा जी की छतरी गोल, सूरज गोल, चंदा गोल, रोटी गोल। इस तरीके से यहाँ पर आप एक कविता बना सकते हैं, ठीक है। तो इस कविता को बना लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी पर ज़रूर। और ये जो चित्र बने हैं बच्चों ये बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। इनको आप अपनी कॉपी पर, आर्ट की कॉपी पर ज़रूर बनाइएगा और उससे जो अपने जो क्लासरूम में आपके जो टीचर्स हैं उनसे आप उसको चेक भी करा लीजिएगा। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।